नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों आज 12 जुलाई 2021 यानी कि आज अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई होनी थी और ये सुनवाई लखनऊ बेंच में होनी थी। लेकिन आज फिर से एक बार अनुदेशकों के हाथ में निराशा लगी है और अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट की सुनवाई आज फिर नहीं हो सकी। सुनवाई ना होने का कारण यही रहा कि कोर्ट में केस की संख्या ज्यादा थी, जिस कारण से सुनवाई स्थगित की गई, सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अनुदेशक मानदेय 17,000 की सुनवाई जो है अगले सप्ताह जो है टॉप 5 केस में लिस्ट कर दी गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक बात ये भी है कि 14 जुलाई से जो कोर्ट है उसमें फिजिकल हियरिंग भी प्रारंभ हो जाएगी, तो इसका भी फायदा आगे वाली सुनवाई में अनुदेशकों को मिलने वाला है। इस वीडियो में अभी मैं आपको एक पोस्ट भी दिखाऊंगा, इसके साथ साथ में एक न्यूज भी बताऊंगा जो आप सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि आप सभी को ये काम अभी तक कर लेने चाहिए थे और अगर आपने नहीं करे हैं तो प्लीज इसे कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मानदेय भी रोका जा सकता है। तो वीडियो को शुरू करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों आज 12 जुलाई के दिन अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई का दिन था और सभी लोग सुबह से ही प्रार्थना कर रहे थे कि आज अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई हो जाए। दिन पूरा बीत गया और शाम को अपडेट ये निकल के आई कि आज फिर से अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई नहीं हो सकी। इससे संबंधित एक पोस्ट है, आइए उसको देख लेते हैं। कोर्ट अपडेट 12/7/2021 लखनऊ बेंच 17,000 मानदेय केस। साथियों आज 17,000 मानदेय की सुनवाई अगले सप्ताह टॉप 5 केस में लिस्ट हो गई है। 14 जुलाई से कोर्ट फिजिकल हियरिंग प्रारंभ होगी। धन्यवाद विधिक टीम एवं सहयोगी सदस्य। तो पूरी अपडेट यही है कि आज केस की संख्या ज्यादा होने की वजह से अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई नहीं हो सकी और इसको अगले सप्ताह टॉप 5 केस में लिस्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ 14 जुलाई से कोर्ट में फिजिकल हियरिंग प्रारंभ हो रही है, तो इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि जो फिजिकल हियरिंग होती है उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट भी है, एक तरीके से आप लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है कि आज फिर से अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई नहीं हो सकी। लेकिन यहीं पर दोबारा मैं आपसे अपनी बात को दोहराते हुए यही कहूंगा कि आप लोग हार ना माने, हताश ना हो, निराश ना हो। भले ही आज नहीं हो पाई सुनवाई, लेकिन ये चीज सोच के चलिए कि ये कोर्ट कचहरी का मामला है, इतनी जल्दी नहीं सुलझता है, इतनी जल्दी सब चीजें इसमें हल नहीं होती हैं। इसके साथ साथ ये चीज और आप सोच के चलिए कि अगर आप अपने घर पे बैठे हैं और घर पर बैठकर जब आप अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की अपडेट को सुनते हैं, पाते हैं कि आज फिर से सुनवाई नहीं हो पाई, तो आपको कितना दुख होता है, कितनी निराशा होती है। तो ये सोच के चलिए कि जो लोग आपके लिए इस केस को लड़ रहे हैं, विधिक टीम जो लड़ रही है, उनके साथ जो सहयोगी सदस्य हैं, वो लोग जो लड़ रहे हैं, जो हर एक डेट पर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं और उसके बाद जब दिन बीतता है और उनको ये चीज समझ में आती है कि आज फिर से मानदेय की सुनवाई नहीं हो सकी, तो उनको कितनी निराशा होती होगी। लेकिन हम सभी को एक साथ रह के उनका जो मनोबल है उसको टूटने नहीं देना है। उनको सिर्फ यही बताना है कि आप प्रयास करते रहिए, समस्त अनुदेशक परिवार आपके साथ में है और आप ही के इन प्रयासों का नतीजा आगे जाके ये निकलेगा कि अनुदेशक मानदेय 17,000 भी मिलेगा और अनुदेशकों का नियमितीकरण भी होगा। तो फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यही रही आज की, जो कि अच्छी खबर नहीं थी कि आज फिर से अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट की इसकी सुनवाई नहीं हुई और केस जो है वो टॉप 5 में लिस्ट कर दिया गया है अगले सप्ताह के लिए। और इसके साथ साथ एक अच्छी चीज ये भी है कि 14 जुलाई से कोर्ट में फिजिकल हियरिंग भी प्रारंभ हो रही है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था, मैं आपको एक खबर बता देता हूं, एक न्यूज बता देता हूं कि सभी को, चाहे वो अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, कार्यरत शिक्षक कर्मी हो, कोई भी हो, सभी को मानव संपदा पोर्टल पर हाई स्कूल की मार्कशीट प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और अगर आपने अभी तक इस चीज को नहीं किया है और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कार्य नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में आपका वेतन रोका जा सकता है और इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि जिन शिक्षकों का, अनुदेशकों का, शिक्षा मित्रों का या अन्य शिक्षक कर्मियों का हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड नहीं हुआ है, तो उनका जो वेतन है उसको रोक लिया जाए। अंक पत्र अपलोड नहीं किया है आपने, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है, तो आपका वेतन जो है वो रोक लिया जाएगा। अगर आपने ये काम नहीं किया तो प्लीज कर लें। आइए पूरी न्यूज को पढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग मानव संपदा पोर्टल को लेकर गंभीर हो गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने सभी शिक्षकों को चेतावनी दी है कि यदि हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र जल्द अपलोड नहीं किए गए तो अगस्त महीने का वेतन रोका जा सकता है। लगभग 10%
ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपने हाई स्कूल के अंक पत्र या प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं, वहीं बीएड बीटीसी के प्रमाण पत्र अपलोड करने वाले शिक्षक 50% से भी कम हैं। विभाग ने हाई स्कूल के अंक पत्र व प्रमाण पत्र को 100% अपलोड करने का अभियान चलाया है। इसके बाद क्रमशः इंटरमीडिएट स्नातक शिक्षक प्रशिक्षण यानी बीएड बीटीसी के अंक पत्र व प्रमाण पत्रों को अपलोड करवाना होगा। ठीक है, इसके फायदे विभाग को क्या मिलेंगे? पोर्टल पर अपलोड होने से सभी शिक्षकों की सर्विस बुक पर एक क्लिक पर होगी। इससे विभाग को पता होगा कि कौन सा शिक्षक का तबादला कब होना है, कहां कहां तैनाती हुई है, फिर कब निलंबन हुआ है आदि प्रमाण पत्रों व आधार कार्ड से फर्जी शिक्षकों को भी पकड़ा जाएगा। सर्विस बुक गायब होने संबंधी शिकायतों और शिक्षकों को विभागीय भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी। तो ये सभी फायदे जो है वो शिक्षकों को मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता चलूं, इसमें पूरा शिक्षकों के बारे में डिटेल दे रखी है, लेकिन यही सब चीजें जो है वो अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों पर ही लागू होती हैं। यानी कि अभी तक अगर आपने मानव संपदा पोर्टल पर जाकर अपनी हाई स्कूल, इंटर और अन्य प्रमाण पत्रों को अपलोड नहीं कराया है तो प्लीज आप इस काम को कर लें, ताकि आपको जुलाई, अगस्त और आगे आने वाले महीनों में वेतन रुकने संबंधी जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि आप इस अपडेट से ये जान चुके होंगे कि इस चीज का आदेश भी जारी हुआ है कि जिन शिक्षकों, अनुदेशक, शिक्षा मित्रों ने इस चीज को अपलोड नहीं किया है तो उनकी जो वेतन है उस चीज को रोक दिया जाए, उसको जारी नहीं किया जाए जब तक वो सभी लोग इस चीज को अपडेट नहीं कर देते हैं। तो फिलहाल मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब जो है इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे, ताकि आपको जो है अपने वेतन संबंधी किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और इस वीडियो में यही दो बड़ी खबरें थी कि पहली यही थी कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई फिलहाल आज नहीं हो पाई। आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, और मैं हर बार यही बात कहता हूं कि आपको निराश नहीं होना है। अगली बार सुनवाई जरूर होगी, लेकिन फिर से डेट मिल जाती है, पर ये सिलसिला जरूर खत्म होगा और निश्चित तौर पे अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट की सुनवाई भी होगी और अनुदेशकों को 17,000 मानदेय उनके पूरे हक के साथ दिया भी जाएगा। और इसके साथ साथ जो दूसरी अपडेट मैंने आपको बताई वो अनुदेशक, शिक्षा मित्र और अन्य सभी शिक्षकों के हाई स्कूल की मार्कशीट, प्रमाण पत्र को मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में थी और इस चीज का आदेश भी जारी हुआ है। इसलिए आप सभी लोग इसे जल्द से जल्द कर लें, अपने मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करें और वहां पर इजीली कुछ स्टेप्स में ही आप अपनी हाई स्कूल और उसके प्रमाण पत्र को अपलोड कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर इस कार्य को कर लिया है तो प्लीज एक बार जाके क्रॉस चेक भी कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपलोड करते हैं लेकिन सही से अपलोडिंग नहीं हो पाती है, कई बार इमेज पूरी नहीं आ पाती है। तो इस चीज को भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपने जब इस कार्य को कर रखा है तो वो चीज क्लियर तौर पे हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ऐसा करने से आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे केवल चेक करने में, लेकिन आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आप इन सब चीजों से बिल्कुल फ्री हैं, यानी कि आप इन सब चीजों को कर सकते हैं। फिलहाल अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस से संबंधित और भी जो अपडेट निकल के आएगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।